जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के चाचा हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनको जानकारी लगी इस घटना की। सर ये बताइए जानकारी कैसे लगी आपको? जानकारी फोन से हुई हमें कल। सुबह हमें जानकारी हुई कि यहाँ पे एक आतंकवादी हमला हो गया है 3:15 बजे के लगभग। तो हमने भाई साहब को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक आतंकवादी हमला हुआ और शुभम और बहू वहाँ ऊपर फंस गए हैं उसके। और उनको कोई जानकारी उस समय तक नहीं थी। फिर आधे घंटे बाद जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी हो रही है कि शुभम को गोली लग गई है। और इसके आगे कोई जानकारी उनके पास नहीं थी, क्योंकि कोई संपर्क नहीं था वहाँ पे जाने का। तो न्यूज टीवी के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। उसमें एक ब्लर वीडियो आ रहा था, उसमें नीला जींस था, वो व्हाइट शूज थे। उससे कुछ हम लोगों ने आइडिया लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट, क्योंकि हम लोग ऐसा था विश्वास की कुछ ना हो, ईश्वर से यही था, तो नहीं समझ रहे थे इस चीज को। परिवार के कितने लोग गए थे? परिवार के 11 लोग गए थे। इसमें हमारे भाई साहब मतलब शुभम के पापा, शुभम की मम्मी, शुभम और पत्नी अशन्या बहू हमारी, और आरती बिटिया थी मतलब भैया की बिटिया, उसकी फैमिली के सारे लोग, और शुभम के ससुराल के लोग 11 लोग गए हुए थे। 11 लोग थे और ये शुभम और शुभम की पत्नी जो थी वो ऊपर? वो ऊपर चले गए, बाकी लोग नीचे ही रुक गए। वो शायद रास्ता कुछ ऐसा था या नहीं जाने की इच्छा थी किसी की, तो वो फिर हुआ कि नहीं आप लोग हो गया। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? आपके जो घटना हुई है उन दोषियों के साथ किस तरीके से कार्रवाई करें? तो सरकार को कार्रवाई करनी है अपने स्तर से। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ना, बहुत बड़ी लड़ाई है ना, तो आतंकवाद के खिलाफ जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी सरकार, अगर युद्ध भी करना पड़े तो हमें लग रहा है वो भी कम है इसके लिए, कि इसको समूल नष्ट करना चाहिए आतंकवाद को। आप समझिए कि अभी सोहम की शादी फरवरी में भी हुई थी, तो आप 70 दिन हुए हैं और उस हमारी बहू का आज सुहाग उजड़ गया। तो ये बहुत हमारे परिवार पे एक तरीके से पहाड़ टूट गया। भाई साहब की क्या स्थिति है, हमारी आज क्या स्थिति है, हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, कब तक झेलते रहेंगे इस चीज को। तो इसके लिए कठोर कार्रवाई सरकार करे तभी कुछ हो शुरुआत में जब सूचना आई होगी तो बड़ा शॉकिंग रहा होगा। सकता है। हाँ, तो आप समझ नहीं हम शब्दों में कह सकते इसको कि क्या ऊपर बीत रही है। अभी तक वो स्थिति है, भाई साहब वहाँ पे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा तो सिक्योरिटी कोलैप्स कहीं लगा है। अब ये तो वहाँ का जो है स्थानीय, अब यहाँ से हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कोई चूक तो हुई ना, कोई चूक जरूर हुई है। देखिए सुरक्षा में अगर चूक नहीं होती तो आतंकवादी हमला कैसे होता, ये तो मानना पड़ेगा ना सभी को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या मदद? मतलब यही है कि हमारे परिजनों को और शुभम के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाया जाए सब, जिससे हम आगे अंत्येष्टि कर सकें। बाकी जो प्रोसीजर स्थानीय प्रशासन डीएम साहब से भैया की बात हो रही है, उन्होंने भी पूरा सहयोग करने का बोला हुआ है। कई जनप्रतिनिधि हैं, वो सब स्थानीय विधायक हैं, ये थे शुभम के चाचा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी कार्रवाई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा है और उनकी एक मांग है कि सिक्योरिटी जो लैप्स हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए। दूसरा साथ ही साथ इनको ये भी चाहिए कि जितनी भी जो प्रोसीडिंग होती है बॉडी को घर तक पहुंचने के लिए वो जल्द से जल्द निपटाई है ताकि शुभम का क्रिमिनेशन समय से किया जा सके। योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24 कानपुर।